Hey students, welcome back to our Learn Karo classes, class 10th. So here we are with the second video lecture of political parties. कर रहे थे हम political parties chapter, उसी का second video है, second part of it with political parties. Come on, we'll start with the chapter functions. हम इस वीडियो में we'll be taking the functions and the importance, that is the necessity of political parties. इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल पार्टीज काम क्या करती हैं, ये तो पता चल गया हमें कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है यार, उनका कुछ काम भी तो होता होगा. फंक्शंस क्या हैं, फंक्शन क्या करती हैं, फंक्शनिंग क्या है, काम क्या है, वील बी टेकिंग. बिफोर हेडिंग ऑन टू द फंक्शंस वी जस्ट forgot the topic in the next last lecture जो हमने करा था, that was components of political parties. Political parties बनी किससे हैं, political parties consist किससे कर रही हैं, components क्या हैं political parties के. Number one, the first component that is the leaders. देखो मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज हेयर, तो लीडर है वो पॉलिटिकल पार्टी के. एक तो लीडर होना चाहिए, उसके बाद एक्टिव मेंबर्स देयर आर. देखो एक्टिव मेंबर्स जैसे कि हमारी जो एक आपकी मिनिस्ट्री है आम आदमी पार्टी, मिस्टर अरविंद केजरीवाल उसके लीडर हैं. उसके बाद उनके डिफेंस मिनिस्टर्स एंड एजुकेशन मिनिस्टर्स, जैसे दिल्ली की अलग गवर्नमेंट है. तो ये सब कुछ क्या है, लीडर एंड द एक्टिव मेंबर्स जो उनका साथ देते हैं, जो उनकी पूरी काउंसिल हैं, उनको उनके साथ डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं. दे आर द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स. हम सब हैं फॉलोअर्स, वी पीपल, वी सिटीजन्स, हम डिफरेंट पार्टीज के फॉलोअर्स हैं. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट आर द कंपोनेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज बनी किससे हैं. नंबर वन, लीडर इज इंपॉर्टेंट, एक्टिव मेंबर्स आर देयर एंड फॉलोअर्स आर देयर इन द पार्टी. दिस वाज अ स्मॉल टॉपिक था ये हमारा. So we are starting on with the next topic, that are the functions of political parties. And literally want to tell you that this is the heart and soul of our chapter. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है functions of political parties, कि political parties काम क्या करती हैं. ये तो पता कर लिया हमने मीनिंग क्या है. Now we are heading on to the functions of political parties. चलिए, नंबर वन डेफिनेशन में ही आया था ना, ये क्या करती हैं, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन. पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं सबसे पहले आकर. पार्टीज द ग्रुप ऑफ पीपल जो है दे कम टुगेदर एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन. इलेक्शन लड़ती हैं, सिंपल है. पार्टीज इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती हैं, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म देयर ग्रुप बनाती हैं, साथ में आती हैं और इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती हैं. सेकेंड इज, if we take on to the second topic, that is parties put forward. अच्छा ठीक है, पार्टीज जो है इलेक्शन हो गए, जीत गई, पार में आ गई. सेकेंड फंक्शन इज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. पार्लियामेंट, अच्छा बच्चों पार्लियामेंट किससे बनी है, पार्टीज से ही तो बनी है. मेजॉरिटी में जो जीती है उसकी ज़्यादा सीट्स होती हैं. उसके बाद दूसरी पार्टी, सम अदर पार्टीज आर देयर. ऑपोजिशन पार्टी भी इनफैक्ट पार्लियामेंट में होती है. क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, बाद में, ऑपोजिशन पार्टी का क्या रोल है. पार्टीज जो है वो पॉलिसीज फॉर्म करती हैं. पार्लियामेंट पार्टीज से बना है. पार्लियामेंट में सारी पार्टीज जो हैं अपने डिफरेंट व्यूज़ देती हैं कि ये लॉ होना चाहिए, ये लॉ नहीं होना चाहिए, इसमें ये प्रॉस हैं, इसमें ये कॉन्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स. बहुत ज़्यादा डिबेटिंग एंड डिस्कशन होता है. तो वो क्यों होता है, लॉज एंड पॉलिसीज बननी है यार. वो कौन बनाता है, पॉलिटिकल पार्टीज. क्लियर. द सेकंड फंक्शन इज पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट. अच्छा उन्होंने ये टर्म लिखी है पुट फॉरवर्ड. पुट फॉरवर्ड मतलब है कि वो अपने व्यूज देती है. एक्चुअली में जो होल एंड सोल कंसेंट एंड एप्लीकेशन है वो कौन करता है, जुडिशरी करती है. पहले वो जुडिशरी भी चेक करेगी, सुपरवाइज करेगी लॉ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. बाकी के जो डिस्कशन वगैरह है दैट इज डन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव to be grouped together to provide a direction in which politics can be formulated by the government. बहुत सारे लोग जो है they are grouped together and they come and give their views about the policies and the programs to be made. कि जो policies and programs बनने चाहिए उनके लिए वो अपने views रखते हैं.
गॉट इट? चलिए, उसके बाद हमारे पास थर्ड फंक्शन आता है, प्लेज रोल इन मेकिंग लॉस फॉर द कंट्री। मैंने आपको थोड़ा सा इलाबोरेटिव वे में करते सेकेंड पॉइंट में यही समझाया है कि जो पार्टीज हैं हमारी कंट्री के लिए लॉज बनाते हैं, लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स रखते हैं पार्लियामेंट में सबके सामने, सो दैट द गुड लॉज एंड द पॉलिसीज शुड बी मेड, कि एक अच्छे लॉज और पॉलिसीज बन पाए। तो ये भी किसका वर्क है? टू पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज ऑन लॉज एंड पॉलिसीज टू बी मेड फॉर आवर कंट्री। क्लियर? दिस वॉज द थर्ड। हमने 3 फंक्शंस कर लिए हैं। नंबर 1, पार्टीज इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती हैं। सेकेंड, अपने व्यूज फॉरवर्ड रखती हैं, व्हाट शुड बी मेड, एंड ऑल्सो थर्ड इज दैट मेक लॉस फॉर दी कंट्री, कंट्री के लिए लॉस बनाती हैं। गॉट इट? सिंपल है। अभी हम कुछ नहीं, बस हम अपनी मतलब जो चीज़ें हम सोच सकते हैं दैट इज इन आवर एरेना ऑफ थिंकिंग, वही चीज़ें हैं। ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए क्वेश्चन करना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ रहा है, पार्टीज फॉर्म एंड रन दी गवर्नमेंट। जीत गई पार्टी, गवर्नमेंट बन गई और वो गवर्नमेंट चलाएगी। ठीक है, नाउ सो नाउ दिस टाइम इफ वी से बीजेपी चल रही है, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी मेजॉरिटी में है पार्लियामेंट में, पूरी काउंसिल है, तो दे फॉर्म द गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी फॉर्मेशन बना ली है। अब वो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चला रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए लॉज, पॉलिसीज, प्रोसीजर बना रहे हैं। गवर्नमेंट सही चलेगी तो अपने आप सिटीजन्स विल बी फाइन, सिटीजन सही चलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज प्लेज रोल ऑफ द ऑपोजिशन। चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट है ये अपने आप में इतना इलाबोरेटेड पॉइंट और इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं पार्टी आ गई यार, जीत गई पार्टी, बीजेपी आ गई, अब बाकी सब पार्टीज का क्या काम है, वो तो बाहर निकल गई, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। वी आर रॉन्ग, हम यहाँ पर गलत हैं। ऑपोजिशन पार्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है जिससे हमें बेनिफिट है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। क्या रोल में, आई एम जस्ट टेलिंग यू, पहले हम सिंपल सी बात करते हैं। अच्छा, जो पॉलिसीज बना रही हैं, ठीक है, जो मेजॉरिटी वाली पार्टी जो है अपनी पॉलिसीज रख रही है पार्लियामेंट में, वो ना अपनी पॉलिसीज को सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट तो लेकर आएंगी कि ये अच्छी अच्छी बातें ही तो रखेंगे सामने आकर। उनमें से अगर कोई मतलब एक बुरी बात है, नेगेटिव पॉइंट है, तो वो काम किसका है? वो नेगेटिव पॉइंट निकालने का काम किसका है? ऑपोजिशन पार्टी का। ऑपोजिशन पार्टी की वजह से हमें पता लगता है कि इस लॉ में या इस चीज में सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं है, देयर आर सम लैकिंग ऑल्सो, कि कुछ कमियां हैं। क्लियर? सो बहुत सारे डिफरेंट हेड्स हैं, तो उनसे हमें क्या पता लग जाता है दैट देयर आर नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो इन द लॉ, इन दिस लॉ, क्योंकि वो तो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स रख रही है। ऑपोजिशन पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज। वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज, वो क्या बोल रहे हैं, हर एक के अपने अलग अलग तरीके हैं कुछ सोचने के, हर एक की अपनी अलग अलग सोच है। ठीक है, हम इसे बोल रहे दैट दे आर हैविंग वेरी डिफरेंट थिंकिंग कैपेसिटी एंड थिंकिंग पावर। तो ये सब कुछ क्या है, ऑपोजिशन पार्टी डिफरेंट व्यूज लाती है, चाहे वो क्रिटिसाइज करने के लिए लाती है कि जो पार्टी रूलिंग में उसे क्रिटिसाइज करें, लेकिन एटलीस्ट उस क्रिटिसिज्म से हमें पता लग रहा है कि व्हाट आर द लैकिंग्स, कमियां क्या है। सेकंड, क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स एंड रॉन्ग पॉलिसीज। लोगों को भड़काना, लोगों को प्रोवोक करने का काम ऑपोजिशन पार्टी का है कि ये नहीं करा, रूलिंग पार्टी ने, करंट पार्टी ने ये नहीं करा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमें पता चलता है कि वेदर हमें नेक्स्ट इलेक्शन में करंट पार्टी को वोट देना है या नहीं देना, बिकॉज हमारे पास इतने स्किल्स एंड डिजायर्स नहीं है, वी आर नॉट हैविंग टू टेस्ट प्रॉपर्ली। तो ये टेस्टिमोनी का काम कर रही है ऑपोजिशन पार्टी। क्लियर? मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट। मोबिलाइज द वर्ड मैंने यूज करा, भड़काना, प्रोवोक करना, मोबिलाइज करना, लोगों को मोबिलाइज करना कि जो गवर्नमेंट चल रही है दैट इज नॉट इफेक्टिव। इसीलिए ही तो हम उसकी कमियां पहचान पाएंगे, जान पाएंगे और हमें पता चलेगा गवर्नमेंट कर क्या रही है, वेदर वी हैव टू गिव देम वोट इन द नेक्स्ट इलेक्शन और नॉट। हमें नेक्स्ट इलेक्शन में वोट देना है या नहीं देना है। करेक्ट? सिंपल। व्हाट इज क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। हम समझते हैं बस ये पार्टी जीत कर अब तो क्या है, बाकी सब पार्टीज तो गई, उनको तो बाहर निकाल दिया पार्लियामेंट से। नहीं, नो, पार्लियामेंट में डिफरेंट पार्टीज आर देयर एंड दे आर डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग एवरीथिंग।
Clear? So this was the fifth function of political party. Plays role of political party, opposition का role play करती है. Sixth, parties shape public opinion. ठीक है, हमारे अभी हमने डिसेंट्रलाइजेशन करा था ना लास्ट चैप्टर में, तो उसमें क्या है, हमारे यहाँ जो बेस लेवल पर है, हमारे जो ओपिनियंस है वो पार्लियामेंट तक कौन लेके जाएगा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर जाएंगे. एंड वो रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. एमपीज है, क्लियर, एमपीज एमएलएज हैं, वो हमारे डिसीजंस और हमारी जो बातें हैं, हमारी जो नीड्स हैं, उनके लिए लॉज बनाना, इन सब चीज़ों को ऊपर तक पार्लियामेंट तक कौन लेकर जाएंगे, पार्टीज लेकर जाएंगी. ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का काम है टू शेप अप दी पब्लिक ओपिनियन, मोल्ड दी पब्लिक ओपिनियन. हमारे जो ओपिनियंस हैं उन्हें ऊपर तक लेकर जाना और चीज़ों को क्लैरिफाई करना. 7, access to government machinery and welfare schemes. Access to government machinery and welfare scheme. गवर्नमेंट एक प्रॉपर हायरार्की बनी होती है ना बच्चे. प्रॉपर हायरार्की क्या है बच्चा, क्या होता है कि हम तो जैसे मिस्टर मोदी के तक नहीं पहुंच सकते, वी आर फ्रॉम द बेस लेवल. अगर हम बेस लेवल से देखें तो वी कैन रीच, देयर आर सम प्रोसीजर्स, वो बहुत वाइड टॉपिक हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, हम बेस लेवल से करना शुरू करते हैं. तो उसके लिए एक गवर्नमेंट मशीनरी होती है, प्रॉपर हायरार्की, बात हमारी पहुंचेगी, बात हमारी मानी जाएगी, ठीक है. तो उसके लिए प्रॉपर मशीनरी है. एंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, वेलफेयर स्कीम्स बना देती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज एंड बना दी जाए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज निकालना, पॉवर्टी कम करने के लिए, करप्शन कम करने के लिए स्कीम्स निकालना. तो ये सारा काम किसका है, अरे इसे जो एक कंसेंट है वो तो हायर अथॉरिटी से ही मिल रही है. So these are the work of political parties. उसके बाद हमारे पास आता है, हम एक बार we'll just check it out कि क्या है, हमने फर्स्ट फंक्शन क्या रीड करा, और जस्ट अ वेरी क्विक जिस्ट. पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, पुट फॉरवर्ड द पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती हैं, ओके. उसके बाद लॉज बनाती हैं कंट्री के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, गवर्नमेंट को चलाती हैं पार्टीज. ऑपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू इट वेरी केयरफुली. आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है. हमारे ओपिनियंस को ऊपर तक लेकर जाना, हमारी बातों को मनवाना जिसे हम बोल सकते हैं, दैट इज द शेप ऑफ पब्लिक ओपिनियन. एंड एक प्रॉपर हायरार्की के साथ चलना, मशीनरी एक हायरार्की के साथ चलना, और हमारे लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाना. दिस इज द वर्क ऑफ पॉलिटिकल parties. बहुत इंपॉर्टेंट है. These all 7 points you have to go through it very bluntly. Clear? अच्छा, we are done with the functions of political parties. हमने functions कर लिए political parties के. अच्छा, अब हम देखते हैं, just imagine the situation. एक ना situation imagine करते हैं कि अगर political parties हो ही ना, eliminate कर देते हैं political parties को, government form हो पाएगी political parties के बिना? प्राइम मिनिस्टर कहां से निकलेगा, प्राइम मिनिस्टर भी तो किसी पार्टी का ही है, राइट. तो देर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जो है वो पार्टीज के बिना फॉर्म ही नहीं हो सकती यार, चल ही नहीं सकती है. कैसे बनाएंगे, क्या कहेंगे गवर्नमेंट किसकी है, कुछ भी नहीं. अच्छा, और एक ये चीज बोली जाती है दैट पॉलिटिक्स तो बिल्कुल खराब है, पॉलिटिक्स में तो कोई किसी को नहीं जाना चाहिए. एक्चुअली इट इज No, we cannot say. There are some lackings. हम सिर्फ कह सकते हैं कुछ कमियां हैं, but उन कमियों को overcome किया जा सकता है. And you know what? These are the situations that have been created by us. हमने ही वो lackings और situations create करी हुई हैं political parties में. Political parties and politics. It is not a bad thing. ये गलत चीज नहीं है. The one who wants to serve the country, वो country को serve करना चाहता है, country के collective good के लिए काम करना चाहता है, he or she should enter the politics. Clear? क्योंकि politics country के लिए बनाई गई है, country को serve करने के लिए, country के welfare के लिए बनाई गई है. Political parties हमारे लिए काम कर रही हैं, हमारी country के development के लिए काम कर रही हैं. अगर हम एक सही तरीके से उन्हें supervise करेंगे, चेक करेंगे, सो दे आर, हम उनके, हम यार हम तो लीडर्स हैं. अगर वो काम नहीं करेंगे, हम उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, हम उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में वोट ही नहीं देंगे. सिंपल है ना. तो व्हाई वी आर मेकिंग इट बैड,
नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वी आर टेकिंग इट विद द नेसेसिटी. हम नेसेसिटी ही ले रहे हैं. व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? क्यों जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज? व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? लेट्स इमेजिन, मैंने जैसे बोला कि हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर ना होती तो हमारी गवर्नमेंट कैसे चलती. नेसेसिटी क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? अगर ना होती तो कैसे हमारी गवर्नमेंट चलती? फॉर द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हमें कौन रिप्रेजेंट करता? कोई हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था. अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन बनते? हमारे बिहाफ पे पार्लियामेंट तक हमारी बात कौन लेके जाता? पॉसिबल ही नहीं था. क्लियर? सेकेंड इज ओके, रिप्रेजेंटेटिव के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत जरूरी हैं. हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव चाहिए टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए एंड दैट बेस सपोर्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज ही तो हैं जो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं. हमारे लिए लॉज और पॉलिसीज बनाने का काम भी किसका है? पॉलिटिकल पार्टीज का है. हमारे लिए लॉज और पॉलिसीज बनाने का काम किसका है? पॉलिटिकल पार्टीज का. अगर वो हमारे लिए लॉज और पॉलिसीज नहीं बनाएंगे हम तो ऐसे ही कुछ भी कर सकते हैं. चलेगी ऐसे कंट्री? गवर्नमेंट चलेगी अगर हमें कोई भी एक हमारे ऊपर सिर पे डंडा ना हो ना, एक स्टिक ना हो कि हाँ ये काम करना है और अगर ये करा तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी. वो लॉज भी तो पार्टीज ही बनाएंगी. लास्ट वन इज टू जस्टिफाई और अपोज द पॉलिसीज. ऑपोजिशन नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि कमियां क्या हैं लॉज में? व्हाट आर द लैकिंग्स? जो रूलिंग पार्टी आपके पास लॉ लेकर आई है उसकी नेगेटिव पॉइंट्स, उसके जो क्रिटिसिज्म पॉइंट्स हैं वो हमारे पास कैसे आएंगे? अनटिल एंड अनलेस हमारे पास पार्टी नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते. सो दीज आर द नेसेसिटी. ये एक बहुत सीरियस पॉइंट्स हैं कि हम पार्टीज के बिना नहीं चल सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो इन दिस सेशन वी डिड इट विद, हमने क्या करा? वी डिड द फर्स्ट पार्ट, वी डिड द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. उसके बाद functions of political parties, and those 7 functions are very important. Individual question, role of opposition party, don't forget to go through it, बहुत important है. Next we did it with the necessity of political parties. So this was your overall session of today with 3 parts, that is components, functions and necessity. Go through it. Thank you. Keep learning, keep enjoying. Bye bye.